राष्ट्रपति चुनाव को लेकर दरअसल मॉक ड्रिल हुई और बीजेपी विधायकों ने मॉक ड्रिल में हिस्सा लिया। सीएम जयराम ठाकुर की ओर से बड़ा बयान भी दिया गया। उन्होंने कहा कि किसी का भी वोट गलत ना हो, इसलिए ये प्रशिक्षण दिया जा रहा है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रभारी सुरेश भारद्वाज ने कहा कि बीजेपी नेतृत्व के निर्देशों के बाद इसका आयोजन किया गया। एक भी वोट रिजेक्ट नहीं हुआ है मॉक ड्रिल के दौरान, तो मॉक ड्रिल का खास आयोजन किया गया है। विधायकों को यहाँ पर दरअसल कैसे, जब मतदान होगा 18 तारीख को, तो उस दिन किस तरह से विधायकों को वोट करना है, ठीक उसी प्रक्रिया के तहत मॉक ड्रिल भी की गई है। और ऐसे में दरअसल जब यहाँ पर मेन वोटिंग होगी तो उस दौरान किसी भी एक भी विधायक का वोट खारिज ना हो, इसलिए ये प्रशिक्षण है जो विधायकों को दिया जा रहा है, क्योंकि कई विधायक हैं जो पहली बार इस तरह की वोटिंग में हिस्सा लेंगे, इसीलिए इस मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है। और ऐसे में जो जानकारी दी गई वो ये कि एक भी वोट खारिज नहीं हुआ है मॉक ड्रिल के दौरान। तो ये मॉक ड्रिल का आयोजन है जो हिमाचल प्रदेश में किया गया, शिमला में किया गया। तो कल यानी कि 18 तारीख को राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग होनी है और ऐसे में ये कल का दिन बेहद अहम होगा। विधायकों को वोट करना होगा, सांसदों को वोट करना होगा और उससे पहले विधायकों के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन शिमला में किया गया है। बीजेपी की ओर से बीजेपी ने अपने सभी विधायकों को ये प्रशिक्षण दिया है कि किस तरह से वोटिंग करनी है। 18 तारीख को जब वोटिंग का दिन है तो उस दिन कैसे वोट करना है, किन किन चीजों का खास ख्याल रखना है, इस सब के बारे में उन्हें प्रशिक्षण दिया गया। इसी पर हमारे साथ प्रदीप ठाकुर हमारे शिमला ब्यूरो फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रदीप, मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है, बीजेपी की ओर से सभी विधायकों को प्रशिक्षण दिया गया, किस तरह से क्या कुछ रहा मॉक ड्रिल के दौरान? बिल्कुल अवंतिका, देखिए जिस तरह से पिछले कल भाजपा विधायक दल की बैठक हुई थी और उसे प्रशिक्षण दिया गया था कि किस तरह से राष्ट्रपति चुनाव में वोट करना है, और आज उसके लिए जो है मॉक पोल हुई है, मॉक ड्रिल हुई है, एक तरह से हम कह सकते हैं। उसमें हालांकि सभी विधायक मौजूद थे, लेकिन भाजपा के जो विधायक हैं अनिल शर्मा मंडी से हैं और एक जो निर्दलीय विधायक जो भाजपा में भी शामिल हुए हैं पूर्व में, होशियार सिंह, वो इस दौरान मौजूद नहीं रहे। उनके बारे में जानकारी है कि अनिल शर्मा अभी देश से बाहर हैं और जो होशियार सिंह हैं वो मुंबई गए हैं और कल वोट करने दोनों विधायक जो है शिमला पहुंच रहे हैं। तो मुख्यमंत्री के साथ उनकी बातचीत भी हो चुकी है। तो ऐसे में जो बाकी विधायक यहाँ पर भाजपा के आए थे विधानसभा में ही, जहां रोलिंग लॉन्ज है, वहां पर जो है मॉक ड्रिल का वहां पर इंतजाम किया गया था और उसमें एक भी वोट जो है वो रिजेक्ट नहीं हुआ है। सबने जैसा प्रशिक्षण दिया था उसी के हिसाब से वोट किया गया है। तो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का भी कहना है कि भाजपा ने जो ये शुरुआत की है, नई शुरुआत, उसका उद्देश्य यही है कि जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी बढ़ चढ़कर राष्ट्रपति चुनाव में हिस्सा ले और गलतियां उनसे ना हो, क्योंकि वो जनता के नुमाइंदे होते हैं। तो ऐसे में ये काफी कह सकते हैं कि सफल मॉक ड्रिल यहाँ रही है और विपक्ष से भी मुख्यमंत्री ने अपील की है कि वो भी कोशिश करे कि किसी को कोई भी मत जो है उनका जो है नष्ट नहीं होना चाहिए, खराब नहीं होना चाहिए, 100% पोलिंग जो है होनी चाहिए। बिल्कुल, और इसीलिए ये प्रशिक्षण है जो पहले भी विधायकों को दिया जा रहा है। बहुत शुक्रिया प्रदीप तमाम जानकारी के लिए। तो पिछले चुनावों में इस प्रकार से देखने को मिला है राष्ट्रपति के चुनाव में कि कुछ वोट रिजेक्ट हुए हैं और वो गलती से हुए हैं। तो ऐसे में गलती ना हो, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए मॉक ड्रिल आज जिस तरह से रखी गई है, और उसमें मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे अधिकांश विधायक यहाँ पर पहुँच चुके हैं जिन्होंने अपना वोट जो है वो डाल दिया है और उसके बाद कोई भी गलती की गुंजाइश ना रहे, इस बात को सुनिश्चित करने की कोशिश है। नहीं, मेरा उनसे इस बात के लिए जरूर निवेदन है कि वो मतदान में हिस्सा लें सब लोग, और राष्ट्रपति का चुनाव मुझे लगता है कि उनकी पार्टी के अंदर भी जो कैंडिडेट उनकी ओर से है, उस कैंडिडेट के लिए वो इन सारी चीज़ों का ध्यान में रखे रहे हैं कि भी कोई वोट रिजेक्ट ना हो, सब लोग वोट डालें, इस बात को वो कर ही रहे होंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण मेरा यही है कि सब जितने भी विधायक हैं, सांसद हैं, सब मतदान करें।